हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था रिफ्रैक्शन, है ना। रिफ्रैक्शन पढ़ा था, आपने पढ़ा था वहां पे जब लाइट रे है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या हो जाता है, अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। उसी फिनोमेना को क्या कहा था, रिफ्रैक्शन। और दूसरी नंबर बात है क्या था कि जब रे से डेंसर में जाती है तो किधर बैंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रे में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये बातें उसके लॉज भी पढ़ाए थे फिर आपको, स्नेल्स लॉ वगैरह सब ना, और उसके एग्जांपल्स भी बताए थे कुछ एक, ठीक है ना, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स था, और भी जैसे वर्चुअल पोजीशन है, इसी ऑब्जेक्ट की सब पता है आपको, बता एग्जांपल के साथ समझाएगा। आज अपना जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, उसका नाम रहेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो पढ़ तो हम क्या रहे हैं, क्या स्टार्ट कर दिया हमने, रिफ्लेक्शन तो कंप्लीट हो चुका था, हम क्या स्टार्ट कर चुके हैं, रिफ्लेक्शन। फिर भी मैं रिफ्लेक्शन लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं तो देखना तो समझ में आएगा। इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, TIR। एग्जाम में TIR भी लिखा सकता है, समझ गए क्या। देखिए समझने की कोशिश करना, रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन में स्नेल्स को याद है ना, साइन अपन में साइन आर इज इक्वल टू म्यू, है ना, कांस्टेंट है कि नहीं है, ये स्नेल्स लॉ का मतलब इन दोनों का रेशियो, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों का रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब आई की वैल्यू बढ़ाओगे तो आर की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल के साथ समझाता हूं आपको। ये मान लीजिए रेयर मीडियम है, ये कौन सा है, डेंसर मीडियम। अपन कहते हैं कि मान लेते हैं कि आपकी जो रेज है ना वो कहां से जाती है, डेंसर से जाती है। कहां से जा रही है, डेंसर से। किसमें जा रही है, रेयर में जा रही है, तो किधर बैंड हो गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो सीधी जाने की बजाय ये ऐसे मुड़ गई। ये कौन सा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है कि नहीं, ठीक है। ये आई, ठीक है। अगर मैं यहां पे, चलो आगे I1 की जरूरत नहीं है, अगर मैं क्या करूं, यहां पे एक और रे थी, अब यहां पे जो I है जो भी है, ये इसको I से ले लेता हूं, ये ज्यादा है किससे, I से, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर भी क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा तो नीचे आएगी ना रे, नीचे आएगा तो रे ऐसे हो गई, ठीक है। ये आर, ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, स्पष्ट दिख रहा है, कितनी आ गई है, 90 आ गई, कितनी आ गई है, 90, ठीक है कि नहीं, अरे आ गई ना। अब ये जो एंगल, ये जो एंगल था, जिस एंगल पे इंसिडेंट एंगल है ना, अरे है ना, ये दोनों क्या है, और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन। तो आप देख रहे हो कि ये एक इंसिडेंट एंगल है, आपने बढ़ाया तो बढ़ते जाने की वजह से क्या हुआ, आर की वैल्यू बढ़ती गई, एक पॉइंट पे आके कितनी हो गई है, 90। तो मतलब जिस इंसिडेंट एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। उस इंसिडेंट एंगल को अपन यहाँ पे क्या बोल देते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्या बोल देते हैं, एग्जाम में आएगा आपका कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो क्या बताओगे, when light goes from denser to rare medium, when light goes from denser to rare medium, then a incident angle, at which angle of refraction is 90, then that incident angle is called, समझ में आया। मतलब जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है तब वह इंसिडेंट एंगल है जिस पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाता है, 90 डिग्री। तो उस इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्लियर है बात, आपके माइंड में सेट है क्या, ठीक है। अब और भी बढ़ाऊं तो भाई यहां से यहां बढ़ाया तो 90 डिग्री, और भी बढ़ा दूं तो और बढ़ना चाहिए ना स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो और बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, वापिस से
उसी मीडियम में आ गया। तो अब यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल है ये ग्रेटर देन किससे है? अरे कौन से ज्यादा है? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? वापस आ गई ना। अरे वापस आ गई कि नहीं आ गई है? वापस आने का मतलब उसी मीडियम में कौन सा फिनोमेना बन गया? रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन है? अरे क्या बन गया? रिफ्लेक्शन। पढ़ तो क्या रहेंगे परंतु बोलेंगे क्या? कब बोलेंगे? इसी फिनोमेना को क्या बोल देते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ गए क्या? अब आपको डेफिनेशन देनी है। क्या करना है? डेफिनेशन देनी है कि TIR क्या होता है। तो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, then incident angle is greater than critical angle, so then light ray can back in a denser medium. So this phenomena of light is called, समझ गए ना? मतलब जब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है, तो लाइट रे सेम डेंसर मीडियम में वापस आ जाती है। इसी लाइट के इसी फिनोमेना को क्या बोल देते हैं? TIR। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ TIR? TIR की कंडीशन क्या क्या है? कब होगा TIR? मेरे हिसाब से तो दो ही कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? दो ही। ज्यादा होता बता दियो। पहली क्या है कि लाइट रे कहां से कहां आनी चाहिए? डेंसर टू रेयर में जानी चाहिए, पहली कंडीशन है कि नहीं? दूसरी कंडीशन क्या है? इंसिडेंट एंगल है वो ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल। अरे होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। ठीक है, ये दो कंडीशन है। कोई दिक्कत है? बता दोगे क्या? राइट द कंडीशंस ऑफ TIR। क्या लिखोगे? लाइट मस्ट बी गोज फ्रॉम डेंसर एंड दूसरी इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए। ठीक है। अब कई बार क्रिटिकल एंगल पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्रिटिकल एंगल बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? क्या कहता है? साइन I अपॉन में साइन R। अरे होता क्या होता है? ठीक है ना? और उसमें क्या होता था? μ2 बाई μ1। ये तो लिखा था, याद हो तो, जिसको हमने क्या लिखा था? μ2। ऐसे तो लिखा था ना, ध्यान। अगर ऐसा हो तो साइन R अपॉन में साइन I हो तो, मतलब अब की बार उल्टा क्यों लिख रहा हूं? ये किसके लिए था? जब लाइट कहां से कहां जाती है? ये किसके लिए था? जब रेयर से और डेंसर से रेयर में जाए तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। साइन I अपॉन में साइन R इक्वल टू μ1 अपॉन में μ2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और इसको क्या लिख देंगे? इसको अपन ये लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, μ1 बाई, ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो μ2 बाई μ1 को μ21, तो μ1 बाई μ2 हो तो 1 बाई हो जाएगा ना। ठीक है, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे कि यहां पे I के लिए फॉर क्रिटिकल एंगल, इसके लिए क्रिटिकल एंगल में I की वैल्यू कितनी है? अरे क्रिटिकल एंगल कितना है? क्रिटिकल एंगल के लिए I की वैल्यू IC और R की वैल्यू क्रिटिकल एंगल पे 90 डिग्री। नहीं ठीक है? भाई इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल है तो R की वैल्यू कितनी हो जाती है? यही तो था क्रिटिकल वाला। ये दोनों में पुट कर दो तो क्या आ जाएगा? साइन IC अपॉन में
साइन 90 इक्वल टू म्यू 2 आ गया क्या है? और साइन 90 कितना होता है? साइन 90 कितना होता है? 1। तो क्या करेगा? साइन IC अपॉन में म्यू 2 1। तो IC इक्वल टू क्या आ गया आपके पास है? साइन इनवर्स है। अरे आ जाए क्या? ये क्या कौन सा एंगल निकाल दिया आपने? ये कई बार मैंने नहीं पूछी था। ठीक है, कोई दिक्कत है? कर दोगे? ठीक है। उसके बाद मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम्पल्स। किसके किसके एग्जाम्पल है? TIR के। पहला ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, मतलब ब्रिलियंस ऑफ डायमंड का मतलब हीरे का चमकना। क्या देखा है क्या आपने डायमंड? अरे नकली वाला तो देखा होगा, फिल्मों में तो देखा होगा, देखा ना? क्या क्या होता है? सब लाइट निकलती रहती है, उसमें बहुत ज्यादा चमकता है। अरे चमकता है नहीं चमकता? इतना तो पता होगा डायमंड चमकता है। फिल्मों में तो देखा है, ओरिजिनल तो कौन दिखाएगा अपने को, है कि नहीं? चलो ठीक है। आपने देखा होगा कि डायमंड ना ऐसे सिंपल गोल नहीं होता, उसकी ऐसे कटिंग होती है ना? कटिंग होती है, ऐसे डायगनली कटिंग होती है उसकी। देखा ना, अंगूठियों में भी तो आता है ना यार, उसमें वो डायगनल डायमंड बोलते हैं, डायमंड रिंग नहीं होती क्या? उसके अंदर देखिए। ठीक है, नकली वाली, ओरिजिनल तो कहाँ से? तो आपको बता देता हूं, जो डायमंड होता है ना, तो डायमंड एक ऐसा जो नेचर में मिलता है तो ऐसा चमकता हुआ थोड़ा मिलता है। सिंपल जो पत्थर होता है एक प्रकार का, जैसे अपने को पत्थर नहीं मिलता क्या कोई, ऐसे पत्थर ही मिलता है। तो ये स्पेशल टाइप का पत्थर होता है, इसकी कटिंग करते हैं और इसकी कटिंग करने पर डायमंड बनता है। ठीक है ना? जितनी ज्यादा शार्प कटिंग होगी, जितनी ज्यादा शार्प कटिंग होगी ना, उतना ही ज्यादा महंगा क्या होगा? डायमंड होगा। थोड़ा रफ कट जाएगा वो सस्ता हो जाएगा, है ना? बिल्कुल इधर कट जाएगा वो अपने जैसे पहन लेते हैं, है कि नहीं? नकली वाला जिसे बोल देते हैं। ठीक है कि नहीं? वो हो जाता है। तो वो नक्श कैसे चमकता है फिर? उसमें क्या होता है देखिए, उसमें जैसे लाइट गई, कैसे गई? टकराई, अंदर गई, यहाँ पे टकराई, इसको काटा ही ऐसे जाता है कि यहाँ पे कटने के बाद, यहाँ पे टकराने के बाद कौन सा फिनोमेना हो जाए? TIR। TIR होने का मतलब क्या हो जाएगा? वापिस टूट जाएगा या इसके अंदर बाहर आ जाएगा? अरे बाहर आएगा ना, क्योंकि अब अंदर वाला कौन सा गया? डेंसर, बाहर वाला, ये डेंसर मीडियम हो गया, तो बाहर वाला तो डेंसर से रेल में जा रही है तो कौन सा फिनोमेना हो गया? TIR। तो यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल होता है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है, वापस बैंड हो जाती है। इस प्रकार यहाँ पे टकराएगी तो दोबारा TIR, यहाँ पे टकराएगी तो दोबारा TIR, यहाँ पे दोबारा TIR, यहाँ पे दोबारा TIR, यहाँ पे दोबारा TIR, ऐसे करते करते लास्ट में क्या हो जाती है? बाहर आ जाती है। ठीक है ना? बहुत कई बार होने के बाद तो आपने देखा इसके अंदर लगातार लाइट बढ़ रही है ना? अरे बढ़ रही नहीं बढ़ रही है? लगातार लाइट बढ़ेगी तो वो चीज क्या होने लग जाएगी? चमकने लग जाएगी। तो डायमंड का चमकना किसके ऊपर डिपेंड किया? TIR। तो जो डायमंड चमकता है वो TIR के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, मिरेज। मिरेज का मतलब होता है वहम। मिरेज का मतलब क्या होता है? वहम। जब आपने देखा हो कभी गर्मियों के जो जून जुलाई के अंदर आपने वो की होगी, मतलब ट्रेवलिंग की होगी, तो आपने देखा होगा रोड के ऊपर आपको ऐसे पानी भरा हुआ दिखाई देता है। पानी होता है क्या पास आते हैं तब? वो होता है वहम, जिसे हम क्या बोलते हैं? मिरेज।
और क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ज़्यादातर क्या कहाँ पे था, रोडों के ऊपर राजस्थान के जो रेगिस्तान इलाका होता है वहाँ पे ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे जाते हैं ना तो क्या लगता है कि आगे पानी भरा हुआ है, और अगर उसके पास में पेड़ है ना, उसके अंदर आपको उल्टा दिखाई दे रहा है, और अपने को पता है हमारा माइंड क्या कहता है, पेड़ की उल्टी छाया दिखने का मतलब किस में दिखाई देती है, पानी में दिखाई देती है, तो हमें क्या लगता है सामने पानी है ना, तो वो क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे मिरेज कहते हैं उसे, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, मिरेज। ये क्यों होता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये आपके पास पेड़ है, ठीक है, अब यहाँ से जब लाइट, जब गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि हमारी जो अर्थ होता है इसके सरफेस की यहाँ की जो हवा है वो गर्म ज़्यादा हो जाती है, गर्म, और ऊपर की क्या होती है, ठंडी होती है। आपने देखा भी अगर हम छत पे जाते हैं तो ठंडी हवा आती है ना, वो तो जो गर्म हो जाती है तो पार्टिकल दूर दूर हो गए, तो वहाँ पे तो लाइट की स्पीड ज़्यादा और ऊपर कम, तो ऊपर वाला मीडियम कौन सा, डेंसर, नीचे वाला कौन सा, रेड। जब लाइट यहाँ से आती है ना, यहाँ से आती है तो क्या होती है, कहाँ से कहाँ है, डेंसर से कहाँ से आई है, रेड में, तो डेंसर से रेड में वापस क्या हो जाता है, ऊपर देखकर उड़ जाती है ना, तो अपन यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को जो लाइट है वो पेड़ है वो कैसा दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है, ठीक है कि नहीं है। तो हमें क्या लगा यहाँ पे ये पेड़ का उल्टा, मतलब क्या दिखाई दे रहा है, उल्टा दिखाई दे रहा है, नीचे छाया दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि इमेज दिखाई दे रही है, छाया नहीं इमेज, इमेज दिखाई देने का मतलब कहाँ पे दिखाई देती है, पानी में, अरे पानी में दिखाई देता है, तो हमें क्या लगता है वो इमेज, ठीक है, मतलब पैदा होता है, ठीक है। एक पाइप और होता है ऑप्टिकल फाइबर, क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर, ये एन इस प्रकार से बना होता है, इसमें दो लेयर होते हैं, अंदर वाले को बोलते हैं कोर और बाहर वाले को क्या बोलते हैं, क्लेडिंग, ठीक है। अंदर वाले का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अंदर वाले का होता है मान लो μ1 और बाहर वाले का क्या होता है μ2, तो μ1 ज्यादा होता है किससे, μ2 से, तो μ1 ज्यादा होने का मतलब कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर, और बाहर वाला कौन सा हो गया, जब लाइट इसके अंदर जाती है ऐसे जाती है लाइट, तो यहाँ पे डेंसर से किसको जाना चाह रही है, रेड में, डेंसर इसको ऐसे बनाया जाता है कि यहाँ पे टकराए तो एंगल कितना हो जाए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, तो वापस क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है, वापस इस प्रकार से बैंड, दोबारा इस प्रकार से एक फिनोमेना होता है और वापस से आ जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं, इसका यूज कम्युनिकेशन वगैरह होता है ना, उसको यूज करते हैं, ठीक है। लास्ट है आज का क्वेश्चन, आपने नॉर्मल रिफ्लेक्शन पढ़ा और आज क्या पढ़ा, टोटल इंटरप्रिटेशन पढ़ा, दोनों में से ज्यादा बेटर कौन सा है, TIR, कौन सा होता है, TIR, दोनों है तो रिफ्लेक्शन ही, परंतु TIR ज्यादा बेटर होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी का लॉस नहीं होता है, उसमें एनर्जी का लॉस होता है, इसलिए ज्यादा बेटर क्या है, TIR।